आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। एक मतलब क्या ना कि आज मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो कि मतलब उसके अंदर शर्म इतना ज़्यादा भरा पड़ा है ना, इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि वो लड़का लड़की छोड़ो, एक लड़के से भी बात नहीं कर पाता है। बहुत मतलब अजीब, मेरे को बहुत अजीब लगा। पर फिर मेरे को खुद की बात याद आई कि हाँ, एक टाइम था ऐसा कि मेरे को भी डर लगता था कि अरे यार लड़की से बात करना है, जबकि मैं लड़के से बात कर लेता हूँ। मेरे को लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लड़कों से मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर हाँ, लड़कियों के मामले में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम था कि भाई मतलब बात कैसे करेंगे, क्या कहें क्या ना कहें, कैसे होगा क्या नहीं होगा। अब आज एक ऐसे ही आदमी से मतलब मुलाकात हुआ, मिलना हुआ, तो मैंने जो है ना उसको एक बात बताई, अपने आसपास की बात बताई, फिर अपने स्कूल की बात बताई। और मैं जो है इसी चीज़ को आप सबके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है, कि बात करने का जो तरीका होता है ना, वो आप कहाँ से सीख सकते हो। अपने आसपास को देखते हुए और वहाँ पर जाकर, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है एक्चुअली, बस अपना जो घर है ना उसके बाहर वाला दरवाज़ा से बाहर उतर जाइए। बस सीढ़ी अगर है तो उतर जाइए, अपने माने मोहल्ले में रह जाइए। बस मोहल्ले में ही जो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने ना, बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से सुने तो कहीं दूर जो है ना एक जगह कार्यक्रम हो रहा है, संगीत कार्यक्रम हो रहा है। शायद विवाह का है, या फिर शायद कोई प्रवचन, या फिर कोई ऐसा ग्रुप ना जो कि जैसे शिव चर्चा, यहाँ पर जो है ना बड़ा प्रचलित है शिव चर्चा। वहाँ पर ना, देखो नाम ही है ना शिव चर्चा, मतलब हम भगवान जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और स्पेशली कौन से भगवान के बारे में बात करेंगे, तो शिव के बारे में बात करेंगे। शिव भाई क्यों शिव के बारे में ही क्यों बात करेंगे। अच्छा देखो, मैं बड़ा फंबल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ इस बारे में, जो कि बताना चाहिए मेरे को, ठीक है। और मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि क्या है ना, इस मामले में बातें बहुत सारी हैं। और ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि लड़कों में ये चीज़ है कि भाई वो हर एक काम कर लेंगे, पर बात नहीं कर पाते हैं। और ख़ासकर लड़की लोग से बात नहीं कर पाते, जिनकी आदत नहीं होती ना, या जिनके घर में बहनें नहीं होती, तो वो तो बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। जिनके घर में बहनें नहीं हैं वो तो बिल्कुल मतलब माइनस मार के चलो उसको, माइनस मार के चलने का मतलब कि छोड़ के चलो उसको, ठीक है। तो वो बिल्कुल बात नहीं कर पाते। और हमारे स्कूल में एक जो है ना तरीका बताया गया था, वो तरीका भी मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो दूर जो है ना कहीं एक चल रहा है प्रवचन टाइप, ठीक है। आप वहाँ पर भी अगर जाओगे तो आपको मौका मिलेगा लोगों से मिलने का। और जब आप लोगों से मिलोगे ना, तो भले ही आप बात करो या ना करो, सामने वाला आदमी आपसे ये ज़रूर पूछ देगा, बेटा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। क्योंकि ऐसे जगह पे है ना ज़्यादातर माताएं रहती हैं। अब माताएं क्योंकि घर में रहती हैं, उनको आसपास की खबर होती है, तो आपके बारे में भी खबर होगा, उनको पता होगा। और जब पता होगा तो आपको अगर देखेंगे वहाँ पे, तो जो है बात करेंगे ज़रूर, आपसे पूछेंगे, हालचाल लेंगे, थोड़ा सा ना घर के बारे में जानकारी लेंगे कि हाँ आपकी माता कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, दादी जी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, बाकी सब ठीक है, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। ये तो एक पहला तरीका हो गया। ज़्यादातर ये चीज़ कहाँ आपको हो सकता है, किसी मंदिर में आप चले जाओ, एक जगह मैंने अभी बताया शिव चर्चा हो गया, वहाँ पे चले जाओ। या फिर आसपास जो है ना ग्रुप बैठता है, खासकर महिलाओं का ग्रुप बैठता है, पूजा पाठ जहाँ हो रहा होता है ना, वहाँ पे प्रवचन हो रहा है, तो वहाँ तो होंगे ही होंगे कन्फर्म, आपको कोई ना कोई वहाँ व्यक्ति मिल ही जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना भारतीय जो महिलाएँ हैं, उनको ज़्यादातर पूजा पाठ में मन लगता है। हाँ चलो, आज एक वर्ग जो है ना मॉडर्न ख्यालात का भी है, परंतु ज़्यादातर जो है ना पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, और मिलते हैं वहाँ पे, आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आप वहाँ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान से अभी सुनोगे तो आपको आवाज़ बैकग्राउंड में आ रहा होगा। दूसरा तरीका, मैंने वो मोहल्ले की भी बात की ना, मोहल्ले के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही बाहर निकलो, किसी समय निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी समय निकलो। क्योंकि बुजुर्ग जो है कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग थोड़ी कोई काम करने जा रहे हैं, नहीं, घर पे ही रहते हैं वो, ज़्यादातर घर पे रहते हैं, मोहल्ले में टहलते रहते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। और कोई भी आपको ऐसा ग्रुप दिखता है ना, तो आप उसके बस जाके बगल में बैठ जाओ। बगल में अगर आप बैठ गए ना,
तो जानबूझकर भले ही आप बात करो या ना करो, वो जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बात आपसे करेंगे ज़रूर। आपसे इतना ज़रूर पूछ लेंगे कि हाँ, कहाँ रहते हो बाबू, क्या कर रहे हो अभी, पिताजी कौन है ज़रा बताइएगा। क्योंकि बुज़ुर्ग लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब वो लोग को भले ही कोई कारण नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, पर आपसे पूछेंगे ज़रूर। पूछेंगे इसलिए ना क्योंकि वो मोहल्ले की जानकारी रखते हैं, उनको आदत है भाई बहुत पहले से, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है। मैं खुद जो है एक काम से जो है जाता हूँ, रोज़ ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, और एक अंकल जी थे, मैंने दादा टाइप कह लो उनको, पर हाँ अंकल जी कह लो क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा नहीं हुई अभी तक। तो वैसे रोज़ मैं उस रूट को फॉलो करता। तो एक दिन उन्होंने मेरे को रुक कर अब मेरे से पूरा का पूरा डिटेल लिया, मतलब कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, किस लिए आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, पिताजी का नाम क्या है, पिताजी करते क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक कि मेरा फ्यूचर गोल जो है ना, उन्होंने वह भी पूछ लिया, ठीक है। मेरा हर चीज़ के बारे में पूछा उन्होंने। यहाँ तक कि यह भी मेरे को एडवाइस भी किया कि हाँ बाबू, जो तुम कर रहे हो ना बहुत अच्छा बात है, पर हाँ थोड़ा अपना पढ़ाई और अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने बन ठन के चलने में उतना विश्वास नहीं रखता हूँ, बस जैसे मन तैसे चल देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस भी किया। तो आपको भी जो है ना वो एडवाइस करेंगे। आप बात नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, पर आप कम से कम आंसर तो कर सकते हो ना। आप आंसर तो कर लोगे ना, आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर लड़कों को ये देखा है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं पर आंसर कर देते हैं, और बहुत सटीक और अच्छे से आंसर करते हैं। क्योंकि जो शांत चित्त बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग जो है ना वो बहुत अच्छा चलता है, और जब चलता है तो टू द पॉइंट चलता है बात। वो फालतू की बातें नहीं करते, वो हंसी मजाक क्योंकि करते नहीं, ठीक है। उनको मौज मस्ती से उतना लेना देना नहीं है। उनको मौज मस्ती से अगर कह लो तो ज़्यादा क्या करेंगे, किसी म्यूज़ियम में चले जाएंगे घूमने, किसी पार्क में चले जाएंगे घूमने, कहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, या कहीं कोई काम है तो चले गए, ठीक है, दुकान चले गए, यही बस जहाँ काम है बस वहीं जाएंगे। कचहरी चले गए, कचहरी में भी जमाड़ा लगता है, वहाँ भी जा सकते हो आप। वहाँ भी देखो कचहरी में भी जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बहुत चीज़ पता नहीं होता एक्चुअली, दुकान कहाँ है, दुकान में क्या मिलेगा, किधर मिलेगा। आप वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगा। एक जो ये स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपको बात नहीं करने आता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लोग इसको छोटा मोटा इशू ज़रूर समझते हैं एक उम्र तक, पर आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आप जान पहचान नहीं बढ़ाओगे ना, अगर आप जान पहचान नहीं बढ़ाओगे, सामने वाला आदमी अगर आपको जानेगा ही नहीं तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे कोई मान लो दुकानदार के पास गए, या फिर किसी ऐसे ही मतलब होटल में चले गए, या कहीं पे चले गए ठेला उला पे, ठीक है, और आपके पास जेब में 5 रुपये नहीं है, अब 5 रुपये आपको कम पड़ गया। अगर आपका जान पहचान उस ठेले वाले से होता, उस होटल वाले से होता, उस पर्टिकुलर दुकानदार से होता, तो आप ये बोल सकते थे ना उसको कि हाँ 5 रुपये आपको बाद में देंगे, 5 रुपये आकर आपको देते हैं, सामान भी मिल जाता, 5 रुपये आप बाद में आके दे भी देते। परंतु कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण आपको बात करने की जो आदत है ना, जो आदत नहीं है, एक होती है बात करने की आदत जिसको है, एक है कि बात करने की आदत जिसको नहीं है, वो बड़ा इस चीज़ को फेस करता है। जिसको बात करने की आदत है वो तो कुछ बोल के निकल जाता है तुरंत कि हाँ मैं आके देता हूँ, और आके देता भी नहीं है एक्चुअली वो पैसा, वो बाद में आके देता है पैसा, जब आएंगे दूसरी बार तब दे देंगे, ऐसे बोल के निकल जाता है। उसको मिल भी जाता है वो जी, पर आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बात करने नहीं आता है, क्या बोले, कैसे बोले, किस तरह बोले, आपको कुछ नहीं पता है। तो ये दो जगह जब जाओगे ना, एक भजन कीर्तन में मंदिर चले जाओ, भजन कीर्तन जो है ज़्यादातर मंदिर में होता है, या शिव चर्चा में चले जाओ। दूसरा जो है बड़े बुजुर्ग जो है उनके जमावड़े में क्या कम से कम अगल बगल भी बैठ जाओ। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को जो चीज़ लगता है, मेरे को टीचर ने एक्चुअली ये बात बताया था, ठीक है, टीचर ने ये बात क्या बताया था कि आप लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी आप चले जाओ, ठीक है, आप अथी में चले जाओ, क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ लोग मतलब जैसे मैंने कचहरी की भी बात की, मैंने बूढ़ों लोगों की बात की, ठीक है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी बात की। तो लाइब्रेरी में अगर आप चले जाते हो ना, फॉर एग्जांपल टीचर की मैंने बात बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी में अगर आप चले जाते हो ना, तो वहाँ भी आपसे कोई जल्दी बात नहीं करेगा, पर जब आपसे बात करेगा ना तो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल और टू द पॉइंट बात करेगा। वहाँ भी आपसे जो टू द पॉइंट बात होगा। और टीचर जो है उनका भी यही कहना था, सेम टू सेम बात, कि आप लाइब्रेरी चले जाओ, बाज़ार में चले जाओ, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना तो आप बाज़ार में चले जाओ। आपको चलो मंदिर भी अगर आसपास आपको नहीं मिला, भजन कीर्तन भी नहीं हो रहा है, आपको आसपास जो है वो बड़े बुजुर्ग भी नहीं हैं,
ठीक है। आप लाइब्रेरी भी नहीं हो तो मार्केट में चले जाओ। मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वो आपसे पूछ लेंगे, ज़रूर पूछेंगे। कम से कम बात करने का जो ढंग है आपको पता चलेगा। अब लाखों लोगों को जब देखोगे ना एक जगह, अब जब बहुत लोगों को देखोगे एक जगह कि ये आदमी ऐसे बात कर रहा है, वो आदमी ऐसे बात कर रहा है, वो आदमी उस आदमी से ऐसे बात कर रहा है ना, तो क्या है कि आपको थोड़ा लॉजिक लगेगा, आपको थोड़ा पता चलेगा कि चलो हाँ, अरे फलाने आदमी से यह आदमी जो है ना इस तरीके से बात कर रहा था, मतलब कि मैं भी जो है बात कर सकता हूँ। जैसे कि एक बचपन की डर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बचपन में डर लगता था, एक्चुअली डर इसलिए लगता था क्योंकि घर में माता पिता जी ने जो है ना, एक बार बच्चा के साथ कुछ गलत ना हो जाए या फिर बच्चा बेवकूफ़ ना बन जाए ना, इसलिए पिताजी और माताजी यह कहती थी कि भाई अगर आप दुकान जा रहे हो तो बड़ों के साथ जाओ, ठीक है। आपको सामने वाला जो है दुकानदार वो बेवकूफ़ बना देगा, तो डर लगता था एक्चुअली जाने में, ठीक है। ये डर लगता था, तो मैंने टीचर की बात मानते हुए जो है ना, अब मार्केट दुकान जाना तो होता ही था, तो जब दुकान जाता तो रुकता वहाँ पे बाहर ही। अब जब तक कोई दूसरा कस्टमर पहले नहीं आ जाता ना, जैसे मैं गया दुकान, ठीक है, दुकान में कोई नहीं है, पर मैं दुकान के बाहर ही रुक जाऊँगा, धीरे धीरे चलूँगा, नहीं जाऊँगा। दुकान में कोई और कस्टमर जाएगा, पहले वो बातचीत करेगा, वो जो है सामान अपना निकलवा लेगा, सामान खरीद कर निकल जाएगा ना, तब मैं जाऊँगा या फिर उसके रहते जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि वो बात कैसे उससे कर रहा है। और जब तक उसकी बात ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं वहाँ पे। और जब मैं उसकी बात पूरी की पूरी सुन लूँगा कि वह पर्टिकुलर आदमी जो कस्टमर अभी अभी तुरंत आया है, मैं तो बाहर रुका हुआ था ना, तो कस्टमर जो आया है वह दुकानदार से कैसे बात कर रहा है, तो मैं अब उसको देख के जो है बात कर लूँगा ना। और सबसे बड़ी बात होती है कि मेरे को बेवकूफ़ ना बना दे, यही होती थी सबसे बड़ी बात होती थी कि मेरे को कहीं बेवकूफ़ ना बना दे। तो क्या है कि उस पर्टिकुलर आदमी के रहते हुए मैं यह कोशिश करता था कि भाई कि मेरे को भी सामान मिल जाए, क्योंकि अगर मेरे को मिल जाएगा सामान तो एक आदमी की नज़र में मिलेगा, तो मैं कम से कम बाद में यह पॉइंट आउट कर तो सकता हूँ कि आपने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। यह अंकल जो थे वो साथ में खड़े थे, अंकल जी भी जो है हामी भर देंगे, तो मेरे को बेनिफिट भी हो सकता है अगर मेरे को अगर बेवकूफ़ बनाया गया है तो। जबकि बनाया नहीं जाता था, हमारे आसपास जितने भी दुकानदार थे वो लोग हमें बेवकूफ़ नहीं बनाते थे, हम सब जानते थे। बचपन में भले ही हमें डर था, पर सामने वाले को पता है ना भाई कि यह जो बच्चा है वो फलाने घर से बिलोंग करता है, वो जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आज जब मैं इस तरीके के लड़के के साथ मिला ना, तो मेरे को बड़ा मतलब खुद की तो याद आ गई, ठीक है, और कुछ ऐसे लोगों को भी याद आ गई जो लोग कि मेरे जैसे ही थे, ठीक है। अब पहले थे, अब तो नहीं है, मैं खुद भी अब ऐसा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं अब बहुत ज़्यादा यूज्ड हो चुका हूँ, क्योंकि कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ठीक है, 10+2 की पढ़ाई करना, ट्यूशन जाना, लोगों से मिलना, जानना, पहचानना, ठीक है, फिर एग्ज़ामिनेशन के लिए, कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन के लिए बाहर जाना, अकेले रहना, थोड़ा ना घूमना फिरना, जानना पहचानना, तो अब थोड़ा यूज्ड हो चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई नया व्यक्ति मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अभी भी होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। कोई नया व्यक्ति मिल गया ना, पहली बार मिला हूँ मैं उससे, अब वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या मैं बोलूँ, पर कोशिश करता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति ही मेरे से जो है क्वेश्चन कर ले तो मैं आंसर कर दूंगा, देन मैं फिर कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं पहले ही बोल देता हूँ कि हाँ, मेरा जो शब्द है थोड़ा फूहड़ है, मेरा जो शब्द है थोड़ा कटाक्ष वाला लगता है, मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा मोटा और भद्दा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ लगे कि मैं थोड़ा डांट फटकार के आपको बोल रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। और फिलहाल जो है मैं आप सबसे भी कहूँगा कि भाई अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अच्छा करना सबसे अच्छी बात एक्चुअली है। अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छा रहेगा ना, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड को यहीं पे रोकना चाहिए। टाइम भी बीत रहा है, समय भी बीत रहा है, आप भी अपने ऊपर काम कीजिए और मैं भी अपने ऊपर काम करूँगा। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो है ना मैं तुरंत मिलूँगा अगली एपिसोड में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।